ये क्या हो रहा है? दूसरा सैनिक भी पेट पकड़कर खड़ा हो गया। मेरा पेट भी दर्द कर रहा है। देखते ही देखते सभी लोग पेट पकड़कर इधर उधर भागने लगे। कोई बाहर की तरफ भाग रहा था, कोई पानी ढूंढ रहा था। मंत्री गुस्से में चिल्लाया, जाओ, अभी के अभी उस मटन वाले को पकड़ कर लाओ। एक छोटे से राज्य में पहाड़ों और खेतों के बीच एक शांत सा गांव था। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग बहुत सीधे और मेहनती थे। एक दिन सुबह सुबह एक अजनबी आदमी उस गांव में आया। उसका नाम था निखिल। वह धीरे धीरे चलते हुए चौक तक पहुंचा और अचानक रुक गया, क्योंकि उसके सामने से गर्मा गर्म छोले समोसे की खुशबू आ रही थी। वह सीधा ठेले के पास गया। ठेले वाला मुस्कुराते हुए बोला, अरे आइए भाई, क्या लगाऊं आपको? भाई, एक प्लेट छोले समोसे लगा दो। ठेले वाले ने जल्दी से प्लेट तैयार की और निखिल को दे दी। निखिल ने पहला निवाला खाया, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। अरे भाई, ये तो बहुत स्वाद है। शुक्रिया जी, लगता है आप गांव में नए हो। हाँ भाई, अभी अभी आया हूँ। किस काम से आए हो? बस भाई, कुछ दिन यहाँ रहूंगा, थोड़ा व्यापार करूंगा, फिर आगे चला जाऊंगा। अच्छा, कौन सा काम करोगे? सोच रहा हूँ एक मटन चावल की दुकान लगाऊं। ये सुनते ही ठेले वाला थोड़ा चौंक गया, फिर बोला, अच्छा है भाई, मेहनत से काम करना। भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा होगा। बस भाई, यही उम्मीद है। उसने पैसे दिए। खाना बहुत बढ़िया था। फिर आइएगा भाई। निखिल हल्का सा सिर हिलाकर वहां से आगे बढ़ गया। अगले दिन सुबह गांव के चौक पर लोगों ने कुछ नया देखा। एक छोटी सी नई दुकान लगी हुई थी। दुकान के ऊपर एक लकड़ी का बोर्ड टंगा था, जिस पर लिखा था, बरेली का मशहूर मटन चावल। यह दुकान किसी और की नहीं, बल्कि निखिल की थी। निखिल चूल्हे के पास खड़ा मटन पका रहा था। कड़ाही से उठती खुशबू धीरे धीरे पूरे चौक में फैलने लगी। थोड़ी ही देर में कुछ गांव वाले वहां आकर रुक गए। अरे भाई, ये कैसी खुशबू आ रही है? बरेली का मटन चावल। अरे भाई, ये तो कुछ नया लग रहा है। आइए भाई, एक बार खाकर देखिए। असली मजा तो खाने के बाद आएगा। भाई, जल्दी एक प्लेट लगा दो, खुशबू से ही मुंह में पानी आ गया। निखिल ने गरम गरम मटन चावल की प्लेट लगाकर दे दी। आदमी ने पहला निवाला खाया। कुछ सेकंड के लिए वह चुप हो गया, फिर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अरे वाह, ये तो कमाल का स्वाद है। सच में इतना अच्छा है क्या? भाई, तुम खुद खाकर देख लो। भाई, मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दो। निखिल ने हंसते हुए एक और प्लेट दे दी। जैसे ही उसने खाया, वह भी खुश होकर बोला, अरे भाई, ये तो सच में लाजवाब है। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। धीरे धीरे और लोग आने लगे। कुछ ही देर में निखिल की दुकान पर अच्छी खासी भीड़ लग गई। लोग खाते जा रहे थे और निखिल की तारीफ करते जा रहे थे। लगता है आज से गांव वालों का नया ठिकाना यही होगा। सब लोग हंसने लगे। निखिल सबको मुस्कुराकर खाना परोस रहा था। उसके चेहरे पर भी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अगले दिन निखिल सुबह सुबह जल्दी उठ गया। वह बाजार गया और ताजा मटन खरीदकर अपनी दुकान पर आ गया। दुकान पर आकर उसने मटन को अच्छी तरह धोया। फिर एक बड़े बर्तन में मटन डाला और उसमें दही, नमक और खास मसाले मिलाए। बस थोड़ी देर इसे ऐसे ही रहने देते हैं, तब असली स्वाद आएगा। उसने मटन को कुछ देर मैरिनेट होने के लिए रख दिया। थोड़ी देर बाद जब मटन अच्छे से मसालों में भीग गया, तो निखिल ने चूल्हा जलाया। अब वह मटन को धीमी धीमी आंच पर पकाने लगा। कुछ ही देर में मटन की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। धीरे धीरे लोग आने लगे। कोई बैठकर खा रहा था, कोई हंसते हुए बातें कर रहा था। भाई निखिल, तुम्हारे मटन चावल का तो अब हमें रोज इंतजार रहता है। सच कहूं
तो अब घर का खाना भी फीका लगने लगा है। सब लोग हंस पड़े। निखिल मुस्कुराते हुए सबको खाना परोसता जा रहा था। इसी तरह हंसी मजाक और खाने के बीच दिन निकल जाता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन निखिल अपनी दुकान पर खड़ा था। कुछ लोग बैठकर मटन चावल खा रहे थे। एक आदमी बोला, भाई निखिल, तुम्हारे हाथ में जरूर कोई जादू है। तभी अचानक वहां कुछ सैनिक आ गए। सैनिकों को देखते ही वहां बैठे लोग थोड़े चुप हो गए। एक सैनिक ऊंची आवाज में बोला, ए लड़के, हमें भी मटन चावल की प्लेट दे। निखिल ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप प्लेट लगाने लगा। थोड़ी देर में उसने सैनिकों के सामने मटन चावल की प्लेट रख दी। सैनिक खाने लगे। दुकान पर बैठे बाकी लोग चुपचाप उन्हें देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सैनिक खाना खत्म करके उठे और जाने लगे। तभी निखिल ने आवाज लगाई, आपने पैसे नहीं दिए। अभी क्या बोला तू? मैंने कहा पैसे। तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? इतना सुनते ही वहां बैठे एक आदमी जल्दी से आगे आया। माफ कर दीजिए, ये नया है गांव में। इसे समझा देना। इतना कहकर सैनिक वहां से चले गए। दुकान पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वही आदमी निखिल के पास आया। ये क्या बात हुई भाई? मैंने तो सुना है हमारे राज्य के महाराज बहुत अच्छे हैं। हाँ, महाराज तो सच में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये गांव राज्य से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ मंत्री और सैनिक अपनी मनमर्जी करते हैं। इसलिए भाई, जितना हो सके शांति से रहो। इतना कहकर वह आदमी भी वहां से चला गया। निखिल वहीं खड़ा सोचता रह गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन निखिल अपनी दुकान पर मटन चावल बना रहा था। तभी फिर से वही सैनिक वहां आ पहुंचे। एक सैनिक ऊंची आवाज में बोला, ए लड़के, कर दे। निखिल ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और सैनिक को दे दिया। सैनिक सिक्का देखकर गुस्से में बोला, ये क्या है? कर, एक सिक्का ही तो है। एक नहीं, 10 सिक्के दे। लेकिन कर तो एक सिक्का ही है। यहाँ वही होगा जो हम कहेंगे। 10 सिक्के दे या फिर कोड़े खा। निखिल कुछ पल चुप रहा। फिर उसने जेब से 10 सिक्के निकालकर सैनिक को दे दिए। सैनिक सिक्के लेकर हंसते हुए वहां से चले गए। निखिल उन्हें जाते हुए देखता रहा। फिर धीरे से खुद से बोला, अब बहुत हो गया, ये गरीब लोगों को लूट रहे हैं। रात का समय था। निखिल अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था। तभी उसकी नजर कुछ सैनिकों पर पड़ी जो जल्दी जल्दी एक पुराने घर की तरफ जा रहे थे। सैनिक उस पुराने घर के अंदर चले गए। निखिल खिड़की के पास आकर धीरे से अंदर झांकने लगा। सैनिकों ने अपनी थैलियां जमीन पर रख दी। मंत्री जी, आज का सारा कर ले आए। गांव वालों से अच्छी वसूली हो गई आज। बहुत अच्छा, ऐसे ही करते रहो, किसी को शक भी नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद सैनिक वहां से चले गए और घर फिर से शांत हो गया। दूर खड़ा निखिल यह सब देख रहा था। तो ये कारण है कि इनकी चोरी कभी पकड़ी नहीं गई, क्योंकि सारा कर का पैसा इसी घर में छिपाया जाता है। इतना कहकर निखिल वहां से चुपचाप वापस चल पड़ा। थोड़ी देर बाद निखिल एक आदमी से मिला। निखिल ने उससे धीरे से कुछ बातें की। आदमी ने बस सिर हिलाया। फिर वह आदमी अपनी राह चला गया और निखिल भी चुपचाप वापस लौट आया। अगले दिन निखिल फिर अपनी दुकान पर था। तभी वही सैनिक फिर आ गए। एक सैनिक बोला, ए लड़के, जल्दी से मटन चावल पैक कर। कितना? मंत्री जी के घर दावत है, जल्दी से सारा मटन चावल पैक कर दे। निखिल कुछ बोलने ही वाला था, फिर वह चुप हो गया। उसने चुपचाप मटन चावल पैक करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार उसने चुपके से मटन चावल में जमाल घोटे की दवा मिला दी। सैनिक पैकेट लेकर वहां से चले गए। निखिल उन्हें जाते हुए देख रहा था। फिर वह धीरे से मन ही मन हंसने लगा। बहुत फ्री में खाने का शौक है ना? आज मजा आएगा।
मंत्री के घर में उस दिन दावत चल रही थी। सैनिक और मंत्री के लोग आराम से बैठकर मटन चावल खा रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक सैनिक अचानक पेट पकड़कर बोला, अरे ये क्या हो रहा है? दूसरा सैनिक भी पेट पकड़कर खड़ा हो गया। मेरा पेट भी दर्द कर रहा है। देखते ही देखते सभी लोग पेट पकड़कर इधर उधर भागने लगे। कोई बाहर की तरफ भाग रहा था, कोई पानी ढूंढ रहा था। मंत्री गुस्से में चिल्लाया, जाओ, अभी के अभी उस मटन वाले को पकड़ कर लाओ। शाम हो गई। निखिल की दुकान पर 2-3 लोग बैठकर खाना खा रहे थे। सब आराम से बातें कर रहे थे। तभी अचानक कुछ सैनिक वहां आ पहुंचे। एक सैनिक जोर से चिल्लाया, पकड़ लो इसे। दूसरे सैनिक तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने निखिल को पकड़ लिया। निखिल कुछ समझ पाता उससे पहले ही सैनिक उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगे। दुकान पर बैठे लोग चुपचाप यह सब देखते रह गए। अगले दिन पूरे गांव में भीड़ लगी हुई थी। निखिल को सैनिक पकड़कर चौक में ले आए थे। ये आदमी देशद्रोही है, इसलिए इसे मौत की सजा दी जाती है। गांव के लोग चुपचाप खड़े यह सब देख रहे थे। किसी में भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। सैनिक निखिल को फांसी देने के लिए ले जाने ही वाले थे। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, रुको! वहां महाराज कुछ सैनिकों के साथ आते दिखाई दिए। यहाँ क्या हो रहा है? महाराज, ये देशद्रोही है, इसे सजा दी जा रही है। अच्छा, तो इसकी सजा हम खुद देंगे। फिर महाराज ने आदेश दिया, सैनिकों, पकड़ लो इसे। महाराज, दोषी तो ये है, मैं नहीं। तभी एक सैनिक आगे आया और सिक्कों से भरा थैला महाराज के सामने रख दिया। ये दोषी नहीं है, ये हमारे राज्य का राजकुमार है। सब लोग हैरान रह गए। इसे मैंने ही यहाँ भेजा था ताकि कर की चोरी और लोगों पर हो रहे अत्याचार का सच पता चल सके। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। ले जाओ इसे। सैनिक मंत्री को पकड़कर वहां से ले गए। अब गांव में सब कुछ ठीक हो गया। महाराज की जय! राजकुमार की जय! सब लोग राजकुमार उनका की धन्यवाद जय! करने लगे। तभी निखिल मुस्कुराकर बोला, अच्छा, अब हम चलते हैं। तभी भीड़ में से एक आदमी हंसते हुए बोला, राजकुमार जी, आप तो जा रहे हैं, लेकिन आपके मटन चावल की बहुत याद आएगी। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको ऐसी ही मजेदार कहानियाँ पसंद हैं तो अमनटून्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।